नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। शिक्षक हत्या मामले में मुखिया सहित 5 के विरुद्ध एफआईआर। पीओ और मुखिया पति के बीच हुई मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज। बैकुंठपुर बीईओ पर लगे आरोपों की हुई जांच। श्रीपुर में एक युवती का अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। और साइबर अपराधियों ने महिला सहित 2 के खाते से उड़ाए $2.25 लाख। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। उचका गांव संवाददाता के अनुसार थाना क्षेत्र के झीरवा पंचायत अंतर्गत श्यामपुर गांव से झीरवा नदी टोला जाने के क्रम में उचका गांव प्रखंड के प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता शिक्षक अरविंद यादव की गोली मारकर हुई हत्या मामले में मृतक के भाई ने पंचायत के मुखिया व भाजपा नेता सहित 5 लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना शुक्रवार की सुबह की है, जब उचका गांव प्रखंड के प्रखंड प्रमुख विश्वजीत यादव के पिता अरविंद यादव अपने गांव के बगल में स्थित अपने राजकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय झीरवा नदी टोला में जाने के लिए घर से अपने बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घेरकर अपराधियों ने गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। अपने आवेदन में मृतक शिक्षक अरविंद यादव के भाई शिक्षक राजीव यादव ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार की सुबह उनके भाई शिक्षक अरविंद यादव घर से बाइक पर सवार होकर विद्यालय जाने के लिए निकले थे। उनके पीछे वे खुद और प्रभाकर कुमार यादव दूसरे बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उनके भाई शिक्षक अरविंद यादव घर से कुछ दूरी पर पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए कुछ लोग अरविंद यादव के ऊपर पिस्टल और अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग करने लगे। गोली अरविंद यादव के छाती और पेट में लगी, जिससे वे जमीन पर गिर गए। इसके बावजूद भी वो लड़खड़ाते हुए जान बचाने के लिए मौके से भागने लगे। तब भी सभी आरोपियों ने उनका पीछा कर पीछे से गोली चला दी, जिससे अरविंद यादव जमीन पर गिर गए। गोली चलने की आवाज सुनकर जैसे ही मौके पर गांव के लोग पहुंचे, तब तक सभी आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में घायल को इलाज के लिए 4 पहिया वाहन से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतक शिक्षक अरविंद यादव के भाई राजीव यादव के आवेदन पर झीरवा पंचायत के पिपराही गांव निवासी मुखिया मोहम्मद नजीर आलम, उनके बेटे जावेद उर्फ टुन्ना, शकील उर्फ झुन्ना, श्यामपुर गांव निवासी भाजपा नेता नीरज सिंह और उजरा नारायणपुर गांव के अक्षय यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को हो गई। पहले दिन कमला राय कॉलेज के साइंस ब्लॉक में छात्र संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर थाने के पुलिस अधिकारी आरती कुमारी शामिल हुई। मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य तथा आबीवीपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्रों को संबोधित करते हुए एएसआई आरती कुमारी ने पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके बाद साइबर अपराध के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पहले की अपेक्षा अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। ऐसे में छात्रों को सचेत रहना होगा। किसी भी अनजान नंबर पर कॉल आने पर अपना व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है। परिवार के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना है। प्राचार्य अवधेश किशोर पांडे ने छात्रों को संबोधित करते हुए एबीवीपी के बारे में बताया। इनके अलावे प्रोफेसर प्रवीण पांडे, प्रोफेसर मनोज कुमार, प्रोफेसर अंजलि कुमारी, प्रोफेसर निर्मा मौर्य ने भी छात्रों को संबोधित किया। भोरे संवाददाता के अनुसार शुक्रवार को मनरेगा के पीईओ तथा चकरमा खास पंचायत की मुखिया के पति के बीच हुई मारपीट मामले में कार्यक्रम पदाधिकारी के आवेदन पर शनिवार को स्थानीय थाने में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में मुखिया पति विजय तिवारी और व्यवसायी राकेश सिंह के साथ 4 अज्ञात लोगों को आरोपी किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष से मुखिया पति अर्पिता देवी द्वारा दिए गए आवेदन की जांच करने के बाद पुलिस कर रही है।
बताया जाता है कि कल हुए विवाद के मामले में अभी तक 4 लोगों ने अलग अलग आवेदन थाने में दिया है। मालूम हो, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव रंजन ने शुक्रवार को थाने में आवेदन देकर चकरमा खास पंचायत के मुखिया पति विजय तिवारी, उनके दोस्त व्यवसायी राकेश सिंह तथा 4 अज्ञात लोगों पर धक्का मुक्की करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं पंचायत की मुखिया अर्पिता देवी ने भी कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव रंजन और भोरे पंचायत के मुखिया के पति अर्जुन सिंह के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। थानाध्यक्ष दीपिका रंजन ने बताया है कि पीओ के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंचायत के मुखिया ने भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी जांच की जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वर्ष में भोरे में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। थाना रोड में कैनरा बैंक के पास सुबह से ही युवाओं ने पूरे माहौल को राममय कर दिया। दोपहर बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बाजार में आए लोग और व्यवसायियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में बीईओ बैकुंठपुर के कारगुजारी व विद्यालय निरीक्षण के दौरान बरती जा रही अनियमितताओं के अलावे वाटर फिल्टर कंप्यूटर सिस्टम जो गायब हुआ था, उससे संबंधित देर शाम तक जांच सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ राजन कुमार के द्वारा की गई। जांच पड़ताल के क्रम में कार्यालय के एक कक्ष में ताला लगा हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल करनी थी, परंतु ताला बंद रहने से जांच प्रभावित होने या संबंधित मामले में हेराफेरी की संभावना के मद्देनजर डीपीओ राजन कुमार ताले के ऊपर ताला जड़ दिए। फिर अगले दिन सर्व शिक्षा के डीपीओ ने विभाग के अधिकारी एडीपीसी को भंडार कक्ष के भौतिक सत्यापन के लिए भेजा। विभाग के एडीपीसी के द्वारा अपराह्न में कार्यालय के भंडार कक्ष के ताला खुलवाकर विधिवत जांच पड़ताल किया गया। इस प्रकार बीईओ बैकुंठपुर के ऊपर लगे आरोपों व अनियमितताओं की जांच की गई। संबंधित जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारियों को समर्पित करने के साथ ही डीपीओ सर्व शिक्षा के राजन कुमार के द्वारा बताई गई है। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पूर्वांचल व बिहार के लोगों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिला इकाई ने शनिवार को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से एक आक्रोश मार्च निकालकर मोनिया चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया। आक्रोश मार्च को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गिरी ने कहा कि सामने विधानसभा चुनाव में अपना हार से घबराकर पूर्वांचल के लोगों पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल पागलों के जैसे बयान दे रहे हैं। दिल्ली तो सबकी है, वहां रहने वाले लोग फर्जी कैसे हो गए, उनको जनता को बताना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जनता उनकी औकात दिखा देगी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि केजरीवाल की नीति विभाजनकारी की नीति है। जिले के बरौली थाने के सरफरा गांव के समीप शुक्रवार की देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सिद्धवलिया थाने के लहुआड़ा शफवा गांव निवासी 60 वर्षीय रघुनाथ पंडित है। मिली जानकारी के अनुसार रघुनाथ पंडित अपने घर से साइकिल पर सवार होकर उसी थाने के परसौनी गांव निवासी अपने गुरु महाराज के श्राद्ध कर्म में शामिल होने जा रहे थे। वे श्राद्ध कर्म में जाने के दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें राहगीरों ने बरौली पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने चिंताजनक हालत को देखकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की दोपहर उनकी मौत हो गई। मंझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक कदम उठाने हेतु सिद्धवलिया प्रखंड को अनुमंडल बनाने तथा सिद्धवलिया अनुमंडल के अधीन मांझागढ़ थाना क्षेत्र को जोड़ने से मांझागढ़ वासियों को परेशानी बढ़ गई है। मांझागढ़ से 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा कर मांझागढ़ थाना क्षेत्र से संबंधित विवाद को लेकर जाना पड़ता है, जबकि मांझागढ़ से गोपालगंज की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है तथा गोपालगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुरवा गांव तथा मांझागढ़ थाना क्षेत्र निर्धारित है। लोगों की परेशानी पर ध्यान आकर्षित कराते हुए मांझागढ़ प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष योगेश प्रसाद ने आरक्षी अधीक्षक को ईमेल पर लिखित आवेदन भेजकर मांझागढ़ थाने को सिद्धवलिया अनुमंडल के अधीन से हटाकर
गोपालगंज अनुमंडल के अधीन जोड़ने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जदयू के जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के ईमेल पर लिखित आवेदन भेजकर मांझागढ़ थाने को सिधवलिया अनुमंडल से हटाकर गोपालगंज अनुमंडल के अधीन करने की मांग की है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार श्रीपुर थाने के एक गांव से शुक्रवार की देर शाम एक युवती का अपहरण कर लिया गया, जिसकी लिखी शिकायत युवती की मां ने पुलिस को दी। शिकायत में कहा गया है कि युवती अपने घर से शौच के लिए निकली थी। वो जैसे ही गांव के बाहर निकली कि पुरुष से घात लगाए बाइक सवार अपहर्ताओं ने उसे अपनी बाइक पर बिठाकर अपहरण कर लिया। घटना के दूसरे दिन शनिवार को पुलिस को लिखित शिकायत दी गई। इधर इस संबंध में थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि दोनों के बीच पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके एवज में दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है, जिसका साक्ष्य दोनों ने थाने को प्रस्तुत किया है। इसके अलावे न्यायालय में किए गए शादी से संबंधित वीडियो भी प्रस्तुत किया गया है। फिर भी शिकायत के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। गोपालगंज जिले के थामे थाने के चित्तू टोला व मठ गौतम गांव के एक महिला व पुरुष के खाते से साइबर अपराधियों ने 1,73,000 रुपए का साइबर फ्रॉड कर लिया है। इस मामले में महिला व पुरुष द्वारा अज्ञात साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें चित्तू टोला गांव निवासी संजय शर्मा की पत्नी रीता देवी ने आरोप लगाया है कि मेरे सेंट्रल बैंक के खाते से रजिस्टर्ड नंबर को एयरटेल से आइडिया में पोर्ट करा लिया और धीरे धीरे मेरे खाते से 1,63,000 रुपए उड़ा लिए। जब मैं बैंक से रुपए निकालने गई तो कैशियर ने बताया कि आपके खाते का बैलेंस 0 है, जिसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। तुरंत मेरे द्वारा नेशनल साइबर पोर्टल पर कॉल कर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी तरफ उसी थाने के मठ गौतम गांव निवासी सुमित कुमार फेसबुक पर बातचीत कर गूगल पे यूपीआई से 10,000 रुपए उड़ा लिए गए। साइबर थाने की पुलिस दोनों मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की अनुसंधान में जुटी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शिक्षक हत्या मामले में मुखिया सहित 5 के विरुद्ध एफआईआर। पीओ और मुखिया पति के बीच हुई मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज। बैकुंठपुर बीओ पर लगे आरोपों की हुई जांच। श्रीपुर में एक युवती का अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। और साइबर अपराधियों ने महिला सहित 2 के खाते से उड़ाए 2.25 लाख। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।